मुझे एनपीसी बहुत बुरे लगते हैं, वो जो बिल्कुल इनऑथेंटिक नहीं होते, विच इज़ फाइन। ऑथेंटिक आप 24 घंटे नहीं हो सकते, लेकिन 60 सेकंड के लिए तो ऑथेंटिक होके दिखाओ। कभी तो अपना ओपिनियन फॉर्म करो। किस चीज़ पे तुम बिलीव करते हो इन दिस मोमेंट, वो मुझे बताओ। मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अपना ओपिनियन तुम्हें दूँ तो आगे से तुम बोलते हो इट डिपेंड्स, ये ग्रे एरिया है, ये इसका सैम्पल साइज छोटा है तो डाटा ये है तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो शट अप यार। और तुम्हारे ओपिनियन क्या है? रेडिट से उठाए हुए सेकंड हैंड जो जनरली मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेबल हैं, एक्सेप्टेबल, जस्ट एक्सेप्टेबल हैं, और जो एवरेज है जिस पे तुम सेफ रहोगे, वो तुम अपनी डायरी पे लिख लेते हो। तो तुम्हें जहाँ लगता है कि इससे मिलता जुलता कॉन्टेक्स्ट हो रहा है तो वो कॉपी पेस्ट कर दोगे, विदाउट इंट्रोस्पेक्टिंग, विदाउट डीप थिंकिंग अबाउट इट, या विदाउट, विच इज़ फाइन। ना करो तुम डीप थिंक, लेकिन गलत दो ओपिनियन, लेकिन दो। ओपिनियन क्या है तेरा? व्हाट इज दिस? इट डिपेंड्स, ये ग्रे एरिया है, सैम्पल साइज जनरलाइज नहीं कर सकते। तू फट्टू है। तू अपने आप को समझ रहा है कि तू क्रिटिकल थिंकर है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तूने किताबें ज़्यादा पढ़ी हैं, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स पढ़े हैं। नहीं, तू फट्टू है। तू एक व्यू पॉइंट इसलिए नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि तुझे लगता है कि अगले दिन तेरा ओपिनियन अगर चेंज हो जाए, क्योंकि दिमाग तो हमेशा चेंज होता रहता है। देर इज़ नो सच थिंग एज सेल्फ इन द कॉन्शियसनेस। आपका दिमाग हर वक्त इवॉल्व हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से। आपका नर्वस सिस्टम उसको अडेप्ट कर रहा है, और आपका नया ओपिनियन होगा, और वो देर इज़ अ गुड चांस जो वो कोहेरेंट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रडिक्टरी होगा आपके कल वाले ओपिनियन से। तो आपकी फटती है कि लोग एज्यूम करेंगे कि ये अपने करेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, जो बचपन से तूने अब करेक्टर बनाया हुआ है ना, उसमें तू प्ले कर रहा है इन ऑथेंटिक एनपीसी, कि वो टूट जाएगा करेक्टर। फिर लोग जो हैं रिलाई नहीं करेंगे, मैं अनप्रिडिक्टेबल हो जाऊंगा, और इवेंच फिर मुझे प्यार नहीं मिलेगा। प्यार तुझे वैसे भी नहीं मिल रहा, तू एनपीसी है। यू आर जस्ट लिविंग बाय, यू डोंट हैव अ ओपिनियन, फॉर गॉड सेक। तेरे ओपिनियन सेकंड हैंड है, तेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। तू किस चीज़ पे एट द मोमेंट यकीन कर रहा है, तू अपने आप से पूछ। अगर तू नहीं कर पा रहा, अगर खोखला अंदर दिख रहा है, तो रियलाइज दैट यू आर खोखला, यू आर नथिंग। और लेकिन जितना तुम्हारे अंदर नथिंग है, कुछ भी नहीं है, उतनी तुम्हारी ईगो है। अगर तुम्हारी ईगो ना होती तो तुम्हें टेंशन नहीं होती कि यार, इफ़ आई एम बीइंग वैलिडेटेड, इफ़ आई एम बीइंग एक्सेप्टेड। कभी तो पेंगुइन बनो, कभी तो हर्ट से निकल के देखो। नहीं मरोगे। वो पेंगुइन शायद मर गई होगी, तू नहीं मरेगा। देर आर बिलियंस ऑफ पीपल, बहुत है इंसान। तुम्हें दूसरा हर्ट मिल जाएगा। नहीं भी मिलता, जाके तो देखो सॉलिट्यूड में। यू विल डिस्कवर योर सेल्फ फाइनली। देर इज़ नो सच थिंग एज सेल्फ। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। तुम क्यों फिक्सेटेड हो ऑन द आइडिया ऑफ अ करेक्टर दैट यू हैव टू प्ले, विच इज मेकिंग यू अ नॉन प्लेएबल करेक्टर, एंड यू आर सीकिंग द लव बाय बीइंग एनपीसी। उसके लिए तुम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, और उल्टा तुम्हें प्यार कभी नहीं मिलेगा, एंड यू नो इट। तुम डरे हुए हो। फॉर्म अ ओपिनियन, टॉक अबाउट इट, एंड इफ समवन इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन, रिस्पेक्ट इट। अगर तुम अपना नहीं कर सकते, अपना करो। अगर तुम उससे डिसएग्री करते हो, अपना ओपिनियन बनाओ, बोलो। और दूसरा, ये जो कॉन्ट्रेरियन है, वो भी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होते हैं। ये एनी वन हु कैन नॉट फॉर्म एन ओपिनियन, जो भी एनपीसी होता है ना, वो बस एक फ्रेमवर्क होता है। उसने या तो कॉन्ट्रेरियन बनना है, या इट डिपेंड्स बनना है। लेकिन दे आर प्रिडिक्टेबल। उससे कोई भी बात करोगे, उसे बोलोगे सर्दी जो है वो अच्छी नहीं है, वो बोलेगा सर्दी अच्छी है। उसे बोलोगे कि सर्दी अच्छी है, वो बोलेगा सर्दी अच्छी नहीं है, एंड इसकी ये रीजंस हैं। कॉन्ट्रेरियन
ये करेगा, कॉन्ट्रेरियन वुड बी अ कॉन्ट्रेरियन फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रेरियन, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, उसका करेक्टर है, वो प्ले कर रहा है बचपन से, उसका एक ट्रॉमा हुआ था, अब वो हर चीज़ से डिसएग्री करेगा और वो फिर कहेगा कि जो है ना, ओ मैं क्रिटिकल थिंकर हो गया हूँ, मैं दूसरों के व्यू पॉइंट से अलग सोचता हूँ, मैं पेंगुइन हो गया हूँ, मैं दूसरी जगह हर्ड पे जा रहा हूँ। नो, यू आर स्टिल अ पार्ट ऑफ हर्ड। आप ज़्यादा हैं, यू आर नॉट अ कॉन्ट्रेरियन, you are just traumatized, weak human being. You are not forming an opinion. आप दूसरे का ओपिनियन का रिवर्स कर देते हैं और इंस्टिंक्चुअली कर रहे होते हैं, कट रिएक्शन होता है उस पर, आपने इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया होता, यू डोंट योर सेल्फ बिलीव इन इट, यू जस्ट से इट। हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि यू हैव टू बी कोहेरेंट, यू कैन नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टरी। तुम ओपिनियन फॉर्म करो, तुम 2 सेकंड बाद उसे चेंज कर लो, वो दूसरा वाला ओपिनियन कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है पहले वाले के। तुम्हारी क्यों फटती है इस बात पे कि तुम्हें लोग इनकन्सिस्टेंट फाइंड करेंगे, अनप्रिडिक्टेबल फाइंड करेंगे तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे। रिजेक्ट होने से पहले खुद ही उस हर्ट से निकल जाओ, निकल के देखो। तुम्हें शायद लोग एक्सेप्ट ना करें, बल्कि शायद क्या, पक्का एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लड़ेंगे, बोलेंगे, शेम शेम करेंगे, लेकिन तुम्हें प्यार करने वाले ही मिलेंगे। यू नीड पीपल टू लव यू टू हेट यू, यू डोंट नीड पीपल टू एक्सेप्ट यू। तुम्हें इमोशंस चाहिए, तुमसे लोग नफ़रत करें तो रच के करें, तुमसे लोग प्यार करें तो रच के करें। मिसिंग है तुम्हारी लाइफ में, एंड यू विल से इट डिपेंड्स, ये ग्रे एरिया है, ये सैम्पल साइज छोटा है, मैं जनरलाइज नहीं करूँगा। शट अप।